जब आप अपने आप को ध्यान या किसी और तरीके से शांत कर पाते हैं, तब सबसे पहले आप अपने इस भौतिक शरीर की जटिलता को समझ पाते हैं। याद रखना, आपका दिमाग किसी भी सवाल का जवाब जब भी ढूंढ सकता है जब आप शांत होते हैं। सामान्यतः आप देखते हैं कि जब आप कुछ कहना, सुनना, समझना या समझाना चाहते हैं, तब उस समय आप अपने आसपास शांत माहौल की इच्छा रखते हैं। जब आपके सिस्टम के आसपास एक शांति वाला माहौल होगा, तब आपका दिमाग सभी जटिल चीजों को आसानी से समझ सकता है, उसे समझा भी सकता है। तो ध्यान केवल शोर शराबे से बचने का तरीका है। जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं। तो आपका ये भारी खोल, ये भारी परत, जिसे भौतिक शरीर या अन्नमय कोश कहा गया है, इसे समझना तो कुछ अर्थों में फिर भी आसान है। लेकिन अगर आप इस खोल के पार अपने दूसरे शरीर को समझना चाहते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, तब आप अपने जीवन में भारी बदलाव देख सकते हैं। आप अपने दूसरे शरीर यानी आपकी एथरिक बॉडी, उसका अनुभव करके, उसमें थोड़ा काम करके आप उसकी वाइब्रेशंस को बदल सकते हैं। देखिए, हमारी वाइब्रेशंस वो एनर्जी है जिसे हम दुनिया में बाहर छोड़ते हैं, और ठीक वैसी ही एनर्जी लौट कर हमारे पास आती है, जिसके फलस्वरूप हमारा जीवन तय होता है, हमारा भविष्य तय होता है। आप इसे ऐसे और आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हर पदार्थ की अपनी एक एनर्जी होती है, उसकी एक अपनी वाइब्रेशन फील्ड होती है। संसार का हर एक पदार्थ निरंतर अपने जैसी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। आप एक छोटे से बीज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जब कोई बीज बोते हो, उस बीज में जीवन था जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही आप उस बीज को बोते हो, उसे बोते ही वह बीज अपनी एनर्जी को बाहर छोड़ने लगता है। अब वह कुछ होना चाहता है, और ऑफ कोर्स बीज वही होना चाहेगा जो संभावना उसमें पहले से ही मौजूद है। तब उसके वह होने की चाह उसके अंदर से वाइब्रेशंस को बाहर छोड़ती है, और वह वैसी ही वाइब्रेशंस को पकड़ता है, और वह बीज अंकुरित होकर फूट जाता है। वह वही हो जाता है जो होने की संभावना उसमें पहले ही मौजूद थी। अगर आप एक आम के बीज को सेब होने के लिए बोएं और उसमें बहुत सी रासायनिक और केमिकल प्रक्रिया की जाए, वह तब भी सेब नहीं बन सकता। ऐसा करने पर यह बेशक हो सकता है कि वह जो हो सकता था वह वो भी ना हो सके। तो इस संसार में, यूनिवर्स में हर एक प्रकार की वाइब्रेशन है। आप जैसी वाइब्रेशन को छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसी वाइब्रेशन रिसीव करते हैं, जिसके फलस्वरूप आप जो हो सकते थे वह आप नहीं हो पाते। उल्टा आप अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। आपके स्वभाव के हिसाब से जो संभावनाएं आप में मौजूद हैं, आप अपनी उन संभावनाओं में कभी नहीं पहुंच पाते। असल में आप दूसरों को देख के प्रभावित होते हैं। आप वह बनना चाहते हैं जो दूसरे हैं। आप कभी अपने स्वयं के स्वभाव को नहीं जानना चाहते, इसीलिए आपके जीवन में सभी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप किसी तकलीफ या परेशानी में हैं, तो आपके पास ज्यादातर वही लोग आएंगे जो खुद उस सिचुएशन में होंगे। मतलब अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो लोग भी आपको कमजोर ही समझेंगे। आप अपने आप को कितना ही नेगेटिव क्यों ना समझते हो, कितना ही कमजोर क्यों ना समझते हो, लेकिन इन सब से उठने का तरीका है, वो है खुद को शांत करना। आपने इसे कभी अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा। जब आपका मन अशांत होता है, आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, आपके अंदर पूरी तरह से डिमोटिवेशन होता है। ऐसे में जब आप शांति से बैठ जाते हैं और केवल आंखें बंद कर लें, हाँ, मैं कुछ ध्यान की ही बात कर रहा हूं, बस आंखें बंद करके बैठे रहें। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपके भीतर की वो सभी नेगेटिविटी, वो सभी चिंताएं कहीं नीचे दबने लगती हैं और आप कुछ रिलैक्स महसूस करते हैं। कई बार जब आप लंबी सांस लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, 3-4 बार ऐसा करने पर आपको थोड़ा सा अलग फील होता है। मतलब आपने अपनी वाइब्स को बदल लिया है। अब आपके अपने असली स्वभाव वाली एनर्जी, जो आपका स्वभाव होना चाहिए, वह रिलीज होने लगती है। इसीलिए वह अपनी जैसी एनर्जी को पकड़ती है और फिर आप शांत और रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर आप अपने आप को खुद ही बिना किसी मास्टर के हील करना चाहते हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। सेल्फ केयरिंग में आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, जैसे ध्यान करना, योग अभ्यास करना, धार्मिक किताबों को पढ़ना या सुनना। जैसे ही आप इस तरह के वातावरण में आते हैं, तब आपको अपने आप से ही प्यार होने लगता है। ऐसे में आपको अपनी केयर करनी नहीं पड़ती, वो स्वयं ही हो जाती है। आप जैसे वातावरण में रहते हैं, जिन लोगों के आसपास रहते हैं, उनकी वाइब्रेशंस का असर भी आप पर पड़ता है। अगर आप में से पॉजिटिव वाइब्स या एनर्जी निकल रही है,
तो आपको हर एक चीज अच्छी लगेगी और आपके आसपास जिन लोगों की कमजोर एनर्जी है वो भी आपके कांटेक्ट में आकर थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। दूसरे लोग आपको देखते ही आपकी तरफ खींचेंगे और जब आप खुश होते हैं तो एक हैप्पी माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आते हैं। अगर आप अपने भीतर किसी सदमे को ढोकर चल रहे हैं, कुछ पुराने दुख भरे विचार ढोकर चल रहे हैं, तो आपके आसपास वैसे ही दृश्य आने लगेंगे। आप वैसी ही चीजों को आकर्षित करने लगेंगे जिसके चलते आप अपने उस सदमे से, उस दर्द से उबर नहीं पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस वाइब्रेशन में हैं, आपके अंदर से किस प्रकार की एनर्जी निकल रही है। तो जवाब आप खुद जानते हैं, जवाब आप ही बताएंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ पल के लिए शांत होकर देखें, अपने आप को देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप सुबह सुबह थके हुए और दुखी उठते हैं, मन में एक अजीब प्रकार की बेचैनी होती है, तो समझो आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी बहुत लो है। ऐसे में आपको ये करना चाहिए, आप शांति से बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए अपने भीतर प्रवेश करें। फिर अपनी कुछ अच्छी यादों में जाएं। आप अपनी फ्यूचर की यादों में भी जा सकते हैं। भविष्य में क्या करना आपको एक्साइटमेंट देता है, आप उस बारे में सोचें। अपने भीतर किसी चीज को पाने का एक्साइटमेंट बढ़ाएं। अपने आप को एक पॉजिटिव स्तर में देखें, उसको जिएं। ऐसा विजुलाइज करते ही आपके भीतर जो लो एनर्जी थी अब वह हाई होने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा और फिर उसी एनर्जी के साथ अपना पूरा दिन बिताएं। तो उस दिन जो आपके साथ में नेगेटिव होने वाला था या नेगेटिव लोगों से घिरने वाले थे, अब वो सब कुछ आपको प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि आपने अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से रिचार्ज कर लिया है। अब उसी प्रकार की वाइब्स आपके भीतर से निकलेंगी और वैसे ही रिसीव करेंगी। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप जिन लोगों से घिरे हुए हैं, जो लोग आपके आसपास हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नेगेटिव फील कराते होंगे या जिनकी लो वाइब्रेशन होती हैं। आप ऐसे लोगों के साथ में अक्सर एक गलती करते हैं, आप उनकी क्रिया पर प्रतिक्रिया करते हैं, आप उनसे बहस करते हैं। आप कभी गौर करना, उस बहस के दौरान आप अपने आप को देखना, क्या आप अपने भीतर उस समय कुछ पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव टाइप की वाइब्रेशन? तो जवाब होगा नहीं। तो ऐसे में आप उस व्यक्ति से बहस करके उसकी वाइब्रेशन या उसकी एनर्जी को रिसीव कर लेते हो और आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हो जैसा वह सामने वाला व्यक्ति है। अगर आपके अंदर उससे ज्यादा हाई एनर्जी है तो आप उसकी क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, आप उससे बहस नहीं करेंगे। उसके शब्द, उसके विचार और उनके साथ वो वाइब्रेशन आपके कानों तक आएगी, परंतु वह आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। वह टकराकर उसी पर वापस चली जाएगी, जिससे कि वह थोड़ा नेगेटिव तो था, अब वह और नेगेटिव हो जाएगा। अगर उसे थोड़ा गुस्सा आता है तब वह और गुस्से वाला हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस तरह के लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उनको अपने जीवन से जोड़ने लगते हैं, तब आप उसकी वो नेगेटिव वाइब्रेशन अपने साथ बांट लेते हैं। तब आपको अपने आसपास बाहरी लोगों पर सुधार नहीं करना है, अपने आसपास के माहौल पर सुधार नहीं करना है। ये तो शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा है। असल में आपको स्वयं पर काम करना है। अगर आप अपने भीतर के आनंद में ही व्यस्त रहेंगे और आपको अपने भीतर ही, अपने आप में ही मजा आने लगेगा, तब आपको दूसरे लोगों की बातें प्रभावित नहीं करेंगी। तब आप इस अस्थिर संसार में लोगों की भीड़ में होते हुए भी अपने आप को स्थिर जान पाएंगे, अकेला जान पाएंगे। मेरी एक बात याद रखना, अगर आप लोगों को सुधारने चलेंगे, समाज कल्याण में लगेंगे, तो एक दिन आप भी उस समाज का हिस्सा बन जाएंगे, आप भी वैसे होते चले जाएंगे। आप समाज कल्याण के कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको लोगों को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। लोग खुद ही आपको देखकर प्रभावित होंगे और वो आपसे सीखेंगे, आपसे आपकी एनर्जी रिसीव करेंगे, जिनसे उनका जीवन स्वयं ही परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को सबसे हाई लेवल पर लेकर आना है। जब आप सद्गुरु की उपाधि पर पहुंचते हैं, तब आपको लोगों के कल्याण की चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके संपर्क में आते ही लोगों का कल्याण स्वयं ही होने लगेगा। और यह जब ही संभव है जब आप अपनी इथरिक बॉडी पर काम करते हैं, यानी अपने सूक्ष्म शरीर पर। जब आप अपने सूक्ष्म शरीर को जान लेते हैं, तब आप लोगों से सूक्ष्मता से जुड़ने लगते हैं। फिर आपके भीतर से भेजा हुआ एक विचार ही काफी है किसी व्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप अपने इस भौतिक शरीर को स्थिरता के उस आयाम तक पहुंचाएं। फिर आप अपने दूसरे शरीर, इथरिक बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर को, उसकी अपनी संभावना तक समझें। याद रखना, लोगों को आप केवल वही दे सकते हो जो आपके पास है।
और जो आपने कहीं और बाहर से लिया है वह लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप स्वयं को शांत करके पॉजिटिव विचारों से अपने स्थूल शरीर और अपने सूक्ष्म शरीर को हील करें।